करारदाद के बदले करारदाद, पाकिस्तान का अमरीका को उसी की जुबान में जवाब देने का फैसला। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारिजा की इत्तेहादियों और अपोजिशन से इत्तेहाद का मुजाहरा करने की अपील। कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। अमरीकी करारदाद के जवाब में हम भी करारदाद लाएंगे। अपोजिशन के एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा, गजा में इसराइली जारियत की जितनी मजम्मत हमने की, किसी दूसरे मुल्क ने इसराइल का नाम लेकर इस जुर्रत से मजम्मत नहीं की। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर कई बार काम करने की कोशिश की। अमरीकी पाबंदियां बड़ा मसला है। पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार नहीं। हमने माजी में अपने ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से खुद खराब किए। खारिजा पॉलिसी पर ऐवान का खुसूसी इजलास बुलाने की अपोजिशन की तजवीज़ पर आमादगी का इजहार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तल होगी या बरकरार रहेगी, रिहाई होगी या नहीं, इस्लामाबाद की अदालत फैसला आज सुनाएगी। साबिक शौहर खावर मानिका का इल्ज़ाम है कि बुशरा बीबी इद्दत मुकम्मल होने से पहले बानी पीटीआई से निकाह किया। 25 नवंबर 2023 को इद्दत के दौरान निकाह का मुकदमा दायर किया गया। अडियाला जेल में 14 घंटे समाअत के बाद 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला महफूज किया। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई। पीटीआई वकीला का मौक़िफ़ है कि 6 साल बाद इद्दत में निकाह की शिकायत दर्ज क्यों की। खावर मानिका ने गिरफ्तारी और रिहाई के बाद शिकायत दायर की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कह चुके, बानी पीटीआई आज जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन हुकूमत की कोशिश होगी कि उन्हें जितनी देर मुमकिन हो अंदर रखा जाए। जायज़ ज़राए से जो भी केसेस बनते हैं वो बनेंगे। सर्टिफिकेट में तजाद नहीं, इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार की हैसियत तब्दील कर रहा है। हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों ना तसव्वुर करें। चीफ जस्टिस का वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपने उम्मीदवारों को आज़ाद क्यों कहा जब वो खुद को सियासी जमात से वाबस्ता कह रहे थे। पूछा तो इलेक्शन कमीशन से जाएगा, उन्होंने क्या किया। आज़ाद उम्मीदवार तो इलेक्शन कमीशन ने बनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को निशान ना देने का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तशरीह कोई गलत करे तो हमारे पास इलाज नहीं। एक उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार क्यों नहीं समझते, बात समझ नहीं आ रही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। अदालत हिदायत जारी करेगी, ISI-IB से मुतालिक वज़ीर आज़म जिम्मेदारी उठाएं। इसके बाद भी कुछ हुआ तो हम बराह रास्त वज़ीर आज़म से पूछेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को हिरासा करने के खिलाफ आज खुद नोटिस केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आज खुद नोटिस को रिट पिटिशन में तब्दील कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, इस केस में प्रोसिक्यूटर और अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अगर हमें पता चले किसी ने जज से मिलने की कोशिश की तो हम तफ्तीश के लिए तैयार हैं। IG पंजाब को हिदायत की जाएगी, आइंदा रास्ते बंद करने पर जज से मुशावरत के बाद कदम उठाया जाए। पाकिस्तान का रवां हफ्ते कतर में अफगानिस्तान पर होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला। ज़राए के मुताबिक नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी और अहमद नसीम वड़ाइच पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द आइंदा चंद रोज़ में दोहा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में तीसरे 2 रोज़ा दोहा मुज़ाकरात 30 जून से होंगे। तीसरे दोहा मुज़ाकरात में अफ़गान अबूरी हुकूमत बाकायदा शिरकत करेगी। हम किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। पहले हिसाब दिया जाए कि मुल्क में दहशतगर्द किसने बनाए। पाकिस्तान को सबने अपनी आमाज का बनाया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, जो अपनी पार्टियों में जमहूरियत ना ला सके वो मुल्क में कहाँ से जमहूरियत लाएंगे। अगर ऐसी जमहूरियत चाहिए जिसमें इंसानी हुकूक का ख्याल हो तो पूरा परफॉर्मा तैयार करना होगा। मुल्क के बेशतर अजला में शदीद गर्मी। सिब्बी में 52, जैकबाबाद में महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 51 डिग्री तक पहुँच गया।
हब्स और घुटनज़दा गर्मी कराची वालों को भी भारी पड़ने लगी। शहर का पारा 38 डिग्री, गर्मी का एहसास 47 डिग्री है। महकमे मौसमियात की आज कराची के मज़ाफ़ात में दोपहर या शाम में बारिश की पेशगोई। हैदराबाद में 40 डिग्री की गर्मी 48, मुल्तान में 39 डिग्री की गर्मी 46, फैसलाबाद में 40 डिग्री की गर्मी में 45 डिग्री जैसी महसूस की जा रही है। लाहौर में 35 डिग्री की गर्मी 41, पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री का एहसास दे रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, गिलगित बल्तिस्तान समेत बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। साबिक स्पीकर असद कैसर ने बानी PTI से मुतालिक राना सनाउल्लाह के बयान की मजम्मत कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, राना सनाउल्लाह के बयान से दुनिया के सामने साबित हो गया कि जो हो रहा है वो इंतकामी कार्रवाई है। शेख रशीद ने कहा, ये बानी PTI को अभी बाहर आने नहीं देंगे। मुज़ाकरात फौज के साथ करके दरमियानी रास्ता निकाला जाए। नाकाम बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान ने करारदाद मंजूर की। ये फॉर्म 47 के मेंबर नहीं। चीन पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग सलाहियत बढ़ाने में ताउन करेगा। मोहसिन नकवी और चीनी हम मनसब के दरमियान पाक चीन ताल्लुकात सिक्योरिटी उमूर। चीन के वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SPU के क़याम को सराहा। SPU की ट्रेनिंग, दीगर उमूर में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के अवामी जमहूरिया चीन के मिशन ऑफिस में हुई। मोहसिन नकवी ने दासू वाक़े की तहक़ीक़ात पर पेशरफ़ से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गोश्त, झींगों, जानवरों और गारमेंट्स की बरामदात के लिए कंपनी बनाने की हिदायत। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास में वज़ीर आला का जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 400 मिलियन फौरी तौर पर रिलीज करने का हुक्म। कहा, बहुत काम करना है। तमाम स्कीमों के PC1 15 जुलाई तक जमा करवाए जाएं। तमाम प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PITB को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत। सांगड़ में टांग काटे जाने के बाद इलाज के लिए कराची लाई गई ऊंटनी को खड़ा होने में मदद देने के लिए सपोर्ट लगा दी गई। इंतजामिया एनिमल शेल्टर ने ताउन पर महकमा लाइफ स्टॉक और रोबोटिक मसनूई हाथ बनाने वाली कंपनी का शुक्रिया अदा किया। सपोर्ट लगाने से पहले ऊंटनी के इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक अद्वियात से किया गया। और जनूबी अफ्रीका पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगान बैटिंग जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स के सामने बेबस। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सबसे कम टोटल बनाया। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज शाम 7:30 बजे भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।